the Chinese have taken Indian land, they categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. And every single person in Ladakh knows that the people of India and the people of Ladakh have been betrayed by the government of India. इंडिया बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, सिर्फ मुझे नहीं पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की हकीकत है। लंबे समय से चीन हमारी जमीन पर घुसपैठ करता जा रहा है। हम खुद लोकल आदमी बोल रहा है चाइना आया है, अभी इंडिया का जमीन को लिया है, पोखरेला को लिया है बोल के बात, तो उसको भी झूठ दे बोलते, तो क्या बोलेगा अभी उसको आप लोग पॉलिटिक्स मत कीजिए। जितना भी अरुणाचल का जो भी पॉलिटिक्स लीडर से रिक्वेस्ट है, उसको आप लोग एकजुट करके उसको सब कदम से कदम मिला के उसको आप लोग जो कुछ न कुछ करने से जो इंडियन गवर्नमेंट को भी फोर्सफुली करना है, और जो भी हो चाइना जो चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने का मामला अलग अलग वर्षों में सामने आता रहा है। खबरों के मुताबिक 2024 में चीन ने 30 स्थानों के नामों की सूची जारी की थी और 2025 में 22 स्थानों के नाम बदलने की खबर भी आई। तब इस मामले पर विपक्ष यानी राहुल गांधी ने खबर पर निशाना साधते हुए कहा था कि लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चाइना की मंशा आखिर क्या है। वहीं अब आप वीडियो के जरिए भी समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के सामने भी अब यह चिंता क्यों और सबसे अहम क्यों होती जा रही है। उधर इसे विपक्ष ने भी भुनाने का प्रयास शुरू कर दिया है और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यानी कहा जा सकता है कि अगर आने वाले समय में राजनीति के केंद्र में चाइना का मुद्दा सरकार का सिरदर्द बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है, तो यह कतई गलत भी नहीं हो सकता। एक तरफ जब देश की संसद में सिर फुटबॉल जारी है, दोनों ही दल अब भी संसद परिसर में राजनीतिक एक्सरसाइज में व्यस्त देखे जा रहे हैं और आपसी मतभेद और राजनीतिक लाभ के लिए गुस्सा देखा है। ऐसे में युवाओं के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष सड़क से लेकर संसद में जिस तरह के प्रदर्शन और नारेबाजियों में व्यस्त है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के इसी आंतरिक द्वंद्व ने चाइना जैसे बड़े खतरे के मुद्दे को अब इसी आपसी खींचतान के बीच कहीं गुम कर दिया है। विपक्ष ने जिस तरह सरकार को पछाड़ने के लिए सभी हथकंडों को देश की लोकसभा में आजमाना शुरू कर दिया, वह शायद अरुणाचल प्रदेश के लोगों की इस बेचैनी को वीडियो के रूप में दिखाने लगा है। लेकिन देश का जिम्मेदार देश पर गहराते संकट से कतई बेखबर नहीं और न ही संसद में मचे कोहराम से अनजान। पिछले दिनों देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बाबत आती खबरों को भी इसका उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या यह माना जा सकता है कि चीन जैसा बड़ा दुश्मन हमारी आंतरिक कमजोरी को भांपकर अपने मोहरे बिछाने के लिए यह कारस्तानी दोबारा शुरू कर चुका है? पर क्या हमारी सरकारें इसके लिए तैयार हैं? यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अब जबकि लगभग मानसून सत्र खत्म होने को है, पर क्या इस गरिमामयी संसद की तार तार होती गरिमा को लेकर अपने व्यवहार में बदलाव के लिए देश के सभी नेता तैयार हैं? क्या देश के आंतरिक मुद्दों से हटकर संसद में अब देश के हालात को ठीक करने के लिए केवल भाषणबाजी और मुद्दों से भटकाने की कोशिशों को विराम लग सकेगा? यह एक बड़ा सवाल है।